हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है वेदा नवोदय एग्जाम के आपके यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रीति तिवारी, आपकी लैंग्वेज एक्सपर्ट, आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और जितने जितने भी दोस्तों से शेयर कर सकते हो, पड़ोसियों से शेयर कर सकते हो, परिवार वालों से शेयर कर सकते हो, उनसे शेयर कर दो ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को देख सके, सुन सके, क्योंकि ये आपके लिए जितना जरूरी है हो सकता है उनके लिए भी उतना ही जरूरी हो। ओके, सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार 9th क्लास के लिए क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। 2024 का क्या कट ऑफ था, 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपके दिमाग में ना अभी क्या है कि कई सारे ख्यालों के गुब्बारे फूट रहे होंगे, कई सारी कंफ्यूजन्स हो रही होंगी और मन में बहुत ज्यादा नर्वसनेस होगा कि कितने नंबर लाने हैं, कितना पढ़े, कितनी तैयारी करें, या सिलेबस तो पूरा आ रहा है लेकिन उसमें से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कितने नंबर आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो ख्याली गुब्बारे हैं ना, ये खास करके 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान करते हैं। अब क्यों परेशान करते हैं, इसके पीछे का रीजन है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस जिले में आप हैं, उस जिले में कितनी सीट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस जिले में जितनी सीट है उसके ऊपर एप्लीकेंट्स कितने हैं, उम्मीदवार कितने हैं, कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर बताने वाली हूँ जो कि मेरे हिसाब से आपको लाना ही चाहिए, उससे ऊपर आपको लाना चाहिए। ठीक है, एक सवाल ये उठता है कि क्या हम पास हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ये कि आपको 40% मार्क्स सारे के सारे सब्जेक्ट में लाने जरूरी हैं, चाहे वो 6th क्लास हो चाहे वो 9th क्लास हो। जेएनवीएसटी के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 40% मार्क्स आपका 9th आपका जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उनमें आपका आना ही चाहिए। उससे कम में तो सिलेक्शन भूल ही जाओ। भले ही तुम्हारा 90% मार्क्स आया है, लेकिन अगर तुमने इंग्लिश के सेक्शन में कम नंबर इंग्लिश के सेक्शन में अगर लेकर के आए हो तो फिर नंबर डिडक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ये सारी गलतियां नहीं करनी है। ओवरऑल यहाँ पे मार्किंग आपकी देखी जाएगी, तो ओवरऑल आपको 40% से ऊपर तो लाना ही लाना है और चारों सब्जेक्ट में भी आपको 40% से अबव स्कोर करना ही करना है। ओके, दूसरी बात ये है कि आखिरकार कट ऑफ क्या है। आप बोलोगे मैम जेएनवीएसटी तो कट ऑफ डिक्लेयर करता नहीं है, तो आप कैसे बता रहे हो कि यही कट ऑफ होगा, बेवकूफ बना रहे हो आप। देखो, जितने इतने सालों से जब हम पढ़ा रहे हैं और इतने सालों का जो एनालिसिस होता है और हमारे यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अपना मार्किंग जो कट ऑफ मार्किंग है वो एनालाइज करते हैं। इट इज नॉट स्पेसिफिक वन, इट इज एनालाइज्ड वन। यानी कि ये स्पेसिफिक वन नहीं है कि भाई हमने ये कह दिया तो इतना ही नंबर आपको लाना है और इतने पे सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये हमारा एनालिसिस है जो अप्रॉक्स में आता है। ओके, सो as per the study of 5 to 6 years of result for 9th session, हम लोगों ने ये देखा कि एक स्पेसिफिक नंबर है जिसके आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओके, अब जिस जगह पे अब इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है, ठीक है, और किस कैटेगरी की सीट अवेलेबल है और उस कैटेगरी से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही फॉर्म निकला है, उसके फॉर्म आया होगा उसके बाद में वो लिस्ट आ जाती है और वो हमने आपसे ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ था, मैंने खुद आपको ये चीज बताई थी और आपसे टेलीग्राम पे और साथ ही साथ जिन बच्चों का एनरोलमेंट हो चुका था हमारे यहाँ पे उनसे हमने लिस्ट पीडीएफ में भी शेयर कर दिया था ताकि आप उसमें देख सके कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स हैं। तो मान लो लेट्स सपोज कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 12 सीट्स हैं। ठीक है, आपको इन 12 सीट्स पे क्या करना है, 12 सीट्स पे आपको फाइट करना है।
ठीक है, एक नॉर्मल सी फिगर बता रही हूं मैं, और ये अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, बट मेरा एनालिसिस जो कह रहा है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो सिलेक्शन जिस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, चलो जी, अगर मान लो कि 12 सीट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, मान लो कि 12 सीट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, और उनमें से आपका, हाँ, एक होता है अर्बन का सीट, ठीक है, एक होता है अर्बन का और एक होता है रूरल का, ठीक है। सो अर्बन का और रूरल का भी सीट अलग अलग होता है, ये आप लोगों को पता होगा, अर्बन का और रूरल का भी सीट अलग अलग होता है। और मान लेते हैं कि अर्बन के पास में कितना है, अर्बन के पास में 4 सीट्स हैं और रूरल के पास में 8 सीट्स हैं, ठीक है। 4 सीट अर्बन में है, रूरल में 8 सीट है। ओके, अब इसमें भी कैटेगरी है। अब आपको पता है कि कैटेगरीज और रिजर्वेशन कैटेगरीज हमारी होती हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व, देन ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल चाइल्ड, ठीक है, ये हो गया कैटेगरी। उसके बाद अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अब ये जो 8 सीट्स है, 8 सीट्स हैं, और ये जो 4 सीट्स है, इनको अब हमें डिवाइड करना है। लेट्स सपोज कि अनरिजर्व्ड में 1 सीट है, ठीक है, अनरिजर्व्ड में क्या है, 1 सीट है। ओबीसी में हमारे पास में 1 सीट है, एससी में हमारे पास कोई सीट नहीं है, एसटी में 1 सीट है, गर्ल चाइल्ड के लिए 1 सीट है। ये सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ओके। रूरल में आते हैं, रूरल में, अर्बन में मेरे पास एक सीट है, ओबीसी में मेरे पास 1 सीट है, 2 सीट मेरे पास एससी में है, 2 सीट मेरे पास किसमें, एसटी में है, और 2 सीट मेरे पास में किसमें, गर्ल चाइल्ड में। ओके, सो ये बेसिकली हमारा चार्ट होता है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था ऑलरेडी। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, अर्बन में 4 और रूरल में 8। जो बच्चा, मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, तो आपका फॉर्म भरना जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपका एडमिशन जो है वो शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीट ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सीट ही नहीं है। ओके, अगर मान लेते हैं कि अर्बन में इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अर्बन में एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, कितने पे, 90, लेट्स सपोज 92% पे, 92% पे या फिर 92 मार्क्स पे, ठीक है, एक बच्चे का सिलेक्शन 92% पे हो गया। ओबीसी में एक बच्चे का सिलेक्शन जो है वो 80% पे ही हो गया है, एसटी में एक बच्चे का सिलेक्शन जो है वो 60% पे हो गया है, गर्ल चाइल्ड में एक बच्चे का सिलेक्शन है जो कि 82% पे हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कट ऑफ तो अलग अलग है, कट ऑफ तो अलग अलग है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको गांठ बांध लेना है कि आपको तो 95% से अबव मार्क्स लाना ही लाना है, तभी सिलेक्शन के चांसेस है, नहीं तो नहीं है। 95% से अबव तो लाना ही लाना है, उसमें भी काफी बार मतलब हाई कंपटीशन होता है। ओके, अब मान लो ये ओबीसी में है, तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 80% मार्क्स अगर किसी बच्चे का आया तो उसका सिलेक्शन इसमें हो गया। तो ओबीसी कैटेगरी में भी मैं बोलती हूँ बच्चों को कि आप जो है वो 90% अबव लाने की कोशिश कीजिए, 90% अबव लाने की कोशिश कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस या फिर मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो नंबर आपको लाना चाहिए वो लाना चाहिए 95%, देन 90% एबव प्लस, यहाँ पे भी प्लस। एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 80% से एबव मार्क्स लाना चाहिए, एसटी कैटेगरी से हैं आप तो आपको वही सेम 80% मार्क्स जो लाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड का देखो 1/4 सीट जो है, आप 33% सीट्स जो है वो आपकी रिजर्व रहती हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, राइट। तो आपको नियर अबाउट 85% से ऊपर का तो फाइट करना ही चाहिए। तो ये तो मेरा कट ऑफ एनालिसिस है,
ये कट ऑफ जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर दूंगी कि भैया आपको इससे कम तो नहीं लाना है, ठीक है, इससे कम तो लाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, इससे ऊपर की ही फाइट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम है ना यार, नंबर ऑफ सीट्स कम है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो एक ही होता है सीट, एक ही सीट होगा, और उसमें भी मान लो कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर हुआ, ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी में हुआ तो फिर उस पे ये देखना होता है हमें कि आखिरकार कितने एप्लीकेंट्स हैं। ओके, तो मान लीजिए अब एप्लीकेंट्स की बात करते हैं फटाफट से। और यही सेम चीज हम अगर रूरल में देखें तो रूरल में मान लो कि मेरा 90% इज माई कट ऑफ फॉर अनरिजर्व्ड। ओबीसी के लिए मेरा वही 80% कट ऑफ हो गया। 85% कट ऑफ, सॉरी 70% कट ऑफ जो है वो मेरा हो जाएगा एससी के लिए, या फिर 75% कट ऑफ, ठीक है। 75% आ गया मेरा एससी के लिए, एसटी के लिए वही 75% हो गया, गर्ल चाइल्ड के लिए मेरा हो गया कितना 80%। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों को लाना ही चाहिए, इससे कम में तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मुझे जहां तक लगता है इतना तो आपको करना ही होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं कि सीट्स कितनी हो सकती हैं। देखो सॉरी, सीट्स कितनी है और कितना उसके ऊपर एप्लीकेशन है। ओके, देखो अर्बन में अनरिजर्व्ड में मान लो कि 1000 एप्लीकेशंस आए हैं। ओबीसी में मान लीजिए कि 970 आया है। एससी में मान लीजिए कि 800 आया है, ठीक है। एसटी में मान लीजिए कि 900 है। गर्ल चाइल्ड में मान लो कि आपका 1000 है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसमें से अब इसमें से देखो कि ये जो 1000 बच्चा है, 1000 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। और अगर आपका 95% मार्क्स है और आपके सबसे ज्यादा मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा। बट डॉक्यूमेंटेशन जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए, बाकी सिलेक्शन जरूर होगा। उसी तरीके से बाकी सारी कैटेगरीज का भी है। और रूरल में भी सेम प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए कि रूरल में ये अनरिजर्व से 1200 बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। ओबीसी से तकरीबन आपके 1400 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। एससी से मान लीजिए कि आपके 2000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। एसटी से मान लीजिए कि आपका 1200 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, और गर्ल चाइल्ड में मान लीजिए कि 1800 बच्चियों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है कि आपका अर्बन में एक ही सीट अवेलेबल है और 1200 एप्लीकेशंस आए हुए हैं। 1200 विद्यार्थी जो है वो एग्जाम दे रहे हैं जेएनवीएसटी का। तो इनमें से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसका भी सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा। ओके, सो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितना टफ कंपटीशन है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि कितना टफ कंपटीशन है, और अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की तो वहां पर चूक होने का और सिलेक्शन नहीं होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो जो चांसेस है ना उनको रिड्यूस करो। जितना मैंने बोला है कि भाई इतना नंबर, इससे ज्यादा नंबर लाने की आपको कोशिश करनी है, इससे कम में तो मैं नहीं मानूंगी, इससे कम में तो सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो थोड़े क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स के लिए आप ट्राई करो। मैं सारे बच्चों को बोलूंगी कि आप 100% के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बाकी ये जो है ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट यू हैव टू स्टडी और यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 100%। आपको 100% के लिए प्रिपेयर करना होगा, और इसके लिए तो वेदा अकेडमी आपके साथ दिन रात लगा हुआ है, आप लोग देख भी रहे हैं। एंड हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, पढ़ो, घर पे भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये लास्ट चांस है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मेरी तरफ से इतना ही आज के सेशन में, इस सेशन में। एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आप उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू
practice. Bye bye.